गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर चुका है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, लेकिन अगर घर पर आप हैं और लाइट ना हो, एसी ना चल पाए, पंखा ना चल पाए, तब आप क्या करेंगे? जी हाँ, हम बात गाजियाबाद की कर रहे हैं। गाजियाबाद में तमाम ऐसी कॉलोनी है, तमाम ऐसी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं जहां पर बिजली की समस्या इस समय गहरे संकट में है और उसकी वजह से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के हरवंश नगर न्यू बस्ती कॉलोनी में, जहां पर तमाम महिलाएं अपने अपने घरों से बाहर बैठी हुई हैं। उसकी वजह है कि कॉलोनी में बिजली की समस्या है और लगातार कंप्लेंट करने के बावजूद भी यहाँ पर जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। हाथों में ये जो हम देख रहे हैं हैंड फैन, इनको बीजना कहते हैं अगर देसी भाषा में चले जाएं, और बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। कहने के लिए गाजियाबाद एक हाईटेक शहर है और 24 घंटे यहाँ पर बिजली देने का दावा किया जाता है। उसके बावजूद भी हालात ये हैं कि महिलाओं को हैंड फैन यानी हाथ के पंखों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है गर्मी से बचने के लिए। जो महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ऊपर से टेम्परेचर, गर्मी जो की तपश है, उसके बावजूद भी घर से बाहर आप मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा जी, बाहर क्यों खड़े हैं और हाथ में पंखा तो मैं समझ सकता हूँ, गर्मी बहुत है, घर के अंदर क्यों नहीं? लाइट नहीं है। लाइट से नहीं है? एक हफ्ता हो गया है, कम आती है, 10-50% वो आती है वोल्टेज, बस बढ़ाते हैं 100 होती है, फिर डाउन हो जाती है। पंखा फूके पड़े हैं, टीवी फूके पड़े हैं और कूलर फूके चल। लाइट कम है या गई हुई है? आती है तो कम आती है, वरना आती ही नहीं है। अच्छा, आती है तो कम आती है वरना आती है, वरना यानी कि ना आने के बराबर है। समान है। क्या फायदा है ऐसी लाइट का जब पंखा नहीं चलते हैं, कूलर नहीं चलते हैं, टीवी नहीं चलते हैं? क्या फायदा? बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों ले लेके पड़े हैं, अभी लेके आए हैं हम उन्हें, देखो वो बैठी हैं बीमार। पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा होगी। पानी मोल की लाते हैं, पानी जब लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? कोई वैसी चालू लाइन नहीं है यहाँ पे जो सरकारी उससे पानी आए हमारे लिए। पानी भी मोल की लाते हैं, उसे पी रहे हैं, उसे यूज करते हैं हम। ये समस्या यहाँ पर सिर्फ हरवंश नगर की नहीं है, इसके अलावा भी गाजियाबाद का चाहे देहात इलाका हो, कई जगह पर ये समस्या है। और इसके अलावा कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर यही स्थिति है। यहाँ देखिए तमाम महिलाएं बैठी हैं, धूप है, लेकिन कमरों के अंदर जो तपिश है उससे बचने के लिए बाहर हैं और हाथ के पंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बाबूजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? सुनील कुमार जी। सुनील जी, क्या परेशानी क्या है इस कॉलोनी में, किस वजह से इतनी दिक्कत है? लगातार हो गए जी, 4 दिन लगातार हो गए, कोई पानी वानी नहीं आता बिल्कुल भी, और कोई लाइट नहीं थी, तो बहुत परेशान थे। मोल का पानी लेके आए जो 5-5 रुपए की 20-20 लीटर की पानी थे, उसी से ही अपना थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं। उसी में खाना बन रहा है। तो बिजली ना आने की वजह क्या है? बिजली आ नहीं रही है या डिम आ रही है? डिम आ रही है और कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, मैं भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ कैलाश जी हैं जो जेई है, उनको भी कंप्लेंट कर चुके, वो भी फ़ोन सुनते हैं और काट देते हैं। फोन सुनते हैं और काट देते हैं, लेकिन परेशानी का कोई समाधान नहीं हुआ है। तार टूट रहे उसको कर रहे, ठीक सब जगह लाइट आ रही थी, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र में लाइट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जो चीफ इंजीनियर हैं जोन 1 के, उनसे हमारी बात भी हुई थी। उनका भी ये कहना है कि बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बिजली चाहिए उतनी अवेलेबल है, लेकिन फॉल्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी गर्मी में बाहर बैठे हैं। एक बूढ़ी अम्मा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुलारी है भाई। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है भैया, लाइट कम आ रही है, 2 टीवी फूक गई, फ्रिज फूक गो। अब बताओ क्या करें, अब घूमने में पैसे नहीं लगेगा भाई। और लाइट आती है वैसे? ये कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी 150 है जा, कभी 100 है जा, कभी। कितने घंटे लाइट की कटौती हो रही है? लाइट भैया 4 दिन है गए, बिल्कुल भी नहीं आई। 4 दिन आई नहीं? नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। अगर 4 दिन लाइट ना आए तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत होगी जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पानी की भी जरूरत होती है, इसके अलावा भी तमाम जरूरत जो है बिजली से पूरी होती हैं, वो सब यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। 4 दिन बाद जब लाइट आई तो ऐसी आई कि उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान घर के अंदर हैं, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो खराब हो जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और तमाम महिलाओं के जो चेहरे हैं वो बहुत लटक गए हैं, ये मानो कि सूरज की तपिश से एक तरह से मुरझा से गए हैं, जैसे एक फूल मुरझा जाता है। आपका नाम क्या है? राजेश्वरी। आप बताइए क्या परेशानी आपको हो रही है? तो वोल्टेज हमने थोड़ा तेज करा, फूक गया। वोल्टेज ही फूक गया?
और कभी कुछ देखो ये लाइन में बिछा रखी है इन्होंने, पाइपलाइन है, कोई पानी नहीं देते। इसको हो गए 4-5 साल लगे हुए। पानी की भी दिक्कत है, लाइट की भी दिक्कत है। हाँ जी, बिल्कुल दिक्कत है, कोई नाली साफ करने नहीं आता। देखिए मैं अपने विजय से कहूंगा गली को दिखा दें, सभी लोग बाहर ही हैं इसी तरह से। ये पूरा आप देखेंगे आगे सभी लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे घर के बाहर निकले हुए हैं। उसकी वजह यही है कि बिजली आ तो रही है लेकिन वोल्टेज बहुत कम है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि पंखा चलाएंगे तो फूक जा रहा है। जिनके घर स्टेबलाइजर लगे हुए हैं उनके यहाँ पर भी स्टेबलाइजर फूक जा रहे हैं और सभी लोग जो गर्मी है उससे बचने के लिए बाहर बैठे हुए हैं, जिससे कि जो थोड़ी बहुत हवा चल रही है कम से कम जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत मिल जाए। और हाथों में सभी के इस तरह से हैंड फैन है, उसी से इस्तेमाल कर फिलहाल भीषण गर्मी से बचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से दावे किए जाते हैं नो कट जोन होने का, उन दावों की पोल जरूर खुलती है। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर जब निकलकर सामने आती हैं। और सिर्फ आपको फिर बताना चाहूँगा गाज़ियाबाद का जो डिवीज़न 1 है यानी कि जोन 1 है हरवंश नगर के अंदर ही ये हालात नहीं है। इसके अलावा देहात इलाके हैं वहाँ भी यही हालात हैं। और गाज़ियाबाद की चाहे हाई राइज सोसाइटी हो, पोर्ट सोसाइटीज़ हो, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर 4-5 घंटे लगातार बिजली कट जाती है, इन्वर्टर डाउन हो जाते हैं और लोगों को इस भीषण गर्मी में बिजली समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाज़ियाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन गाज़ियाबाद। क्या नाम है आपका? गीता तोमर। तोमर जी, क्या दिक्कत आ रही है आपकी कॉलोनी में, क्या परेशानी है? और कौन सी कॉलोनी है? 4-5 दिन से तो लाइट नहीं आ रही भाई यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी इतनी हो रही है, मतलब नहाने धोने की तो बहुत दिक्कत है और लाइट की तो पता ही आपको इतनी दिक्कत है, पानी नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा घरों में। कैसे कर रहे हैं इस्तेमाल? कैसे करेंगे, वही आरओ का पानी ला रहे हैं हम, वही भर के 4-5 बोतल लाते हैं, उसी से काम चलाते हैं हम बस। घर में सब परेशान सब बहुत परेशान है, हैं, बच्चे भी घर में। बच्चे भी ऐसे बस अपना ऐसे मुँह हाथ धोकर जाते हैं। जब पानी इतना नहीं तो पानी कहाँ से लाएंगे बताओ आप। क्या नाम है? अर्चना। अर्चना जी, क्या दिक्कत है आपकी कॉलोनी में? सब कॉलोनी का नाम क्या है? मास्टर कॉलोनी हरवंश नगर। दिक्कत तो यही है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत कम लाइट आती है और 3-4 दिन से तो सोए भी नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही 3-4 अच्छा, ये दिन। गर्मी बढ़ने की वजह से हाँ जी, हुआ है? हाँ जब जी, गर्मी गर्मी बढ़ने से भी और लाइट नहीं आ रही उससे भी प्रॉब्लम तो है ही, हमेशा रहती है गर्मियों में। यहाँ पे गर्मियों हाँ जी, बच्चे भी बस ऐसे ही परेशान रहते हैं, गर्मी की वजह से बीमार हो रहे हैं। देखिए, बिजली की आपूर्ति तो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है कि हम पूरी बिजली आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन गर्मी को देखते हुए लोकल फॉल्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन 100% नहीं हो पाता है। तो लोकल फॉल्ट्स को लेके मेरे सारे फीडर्स चल रहे हैं, मेरे सारे सबस्टेशन चल रहे हैं, कोई ब्रेकडाउन नहीं है। इंडिविजुअल सबस्टेशन वो ट्रांसफार्मर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो कुछ लिमिटेड कंज्यूमर्स को हो सकता है दिक्कत आ रही हो, तो लेकिन उसको भी हम लोग तुरंत भेज के घंटे 1.5 घंटे में जैसे भी सिचुएशन है उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उपभोक्ता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। सर, कितनी मैन पावर आपके पास है? क्या मैन पावर की कमी है? क्योंकि अगर हम देखें आपी की डिवीज़न में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मल्टीपल ब्रेकडाउन की परेशानी मिल रही है कंज्यूमर। मेरे पास कोई मैन पावर की कमी नहीं है और जो है वो, लेकिन ये चूँकि हमको स्किल्ड लेबर चाहिए होती है इस काम को करने के लिए। जो ट्रांसफार्मर रिपेयर करता है वो ट्रांसफार्मर रिपेयर करेगा, तो वो ज़रूर है, लेकिन मेरे पास मैन पावर की कमी नहीं है। और हम समय रहते ही सारे फॉल्ट जो है लग के, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, हम फॉल्ट को ठीक करा के और विद्युत आपूर्ति करते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ी है, क्या वाकई बिजली की जो आपूर्ति है वो उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल, विद्युत आपूर्ति में इजाफा हुआ है और डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी को देखते हुए, और आपूर्ति भी हम उस हिसाब से कर रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार है उसको देने के लिए। सर, हमें क्या उतनी बिजली मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है, नहीं, बिल्कुल मिल पा रही है, बिजली हमें मिल पा रही है, बिजली की हमें कोई कमी नहीं है, बिजली हमें मिल पा रही है। सर, जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो लोड बढ़ जाता है, तो ऐसे में अगर कई बार कट आता है तो उसको लेकर कोई रैपिड एक्शन फोर्स टाइप कुछ बनाया गया है कि जल्द से जल्द उसको सुधार किया? देखिए, जो कट आता है वो फिर शेड्यूल्ड रोस्टिंग होती है, उसमें वो ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो रोस्टिंग होती है जो कि हमको ऊपर से आदेश मिलता है।
बंद करने के लिए, उसमें हमें कोई रैपिड एक्शन फोर्स की नहीं है। जैसे ही मुझे बिजली मिले कि मेरा इक्विपमेंट तैयार है, बिजली तुरंत आ जाती है, वो ब्रेकडाउन की स्थिति में नहीं आता है।